बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 315 पवित्र ज्वाला सूची में 18वां स्थान अमर ज्वाला। अमर सम्राट एक अत्यंत विशाल शक्ति ने भी तुरंत हॉल को भर दिया और फिर अमर सम्राट ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने भी अपना माथा उठाया और फिर शियाओ यान के माथे की ओर देखा। डिग्री की पुष्टि करने के बाद उसने कहा, शियाओ कबीला अभी भी वंशज हैं। शियाओ यान यह भी सुन सकता था कि अमर सम्राट की आवाज में एक अवर्णनीय भावना थी। वरिष्ठ, मैंने अपराध किया। शियाओ यान ने भी अपनी मुट्ठियां कसी और जैसे ही वह हमला करने वाला था उसने देखा कि सामने मौजूद अमर सम्राट धीरे से शियाओ यान की ओर हाथ लहरा रहा है। एक मिनट रुको, अमर सम्राट ने भी धीरे से कहा। शियाओ यान को भी नहीं पता था कि यह अमर सम्राट क्या करने जा रहा है। उसने सिर्फ अपने कबीले का पैटर्न उभारा था जो उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने बताया था, इसलिए शियाओ यान ने भी ऐसा किया। लेकिन उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग अभी भी नाटक देखने के रवैये में थे। शियाओ कबीले को इसके बारे में भी काफी असहायता महसूस हुई। ऐसा लगता था कि उनके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग केवल तभी कार्रवाई करेंगे जब उनकी जान खतरे में होगी। खुद शियाओ यान भी हैरान था। जाहिर है, शियाओ यान को नहीं लगता था कि वह स्वर्गीय अग्नि के 3 रहस्यमय परिवर्तन की शक्ति के साथ 4 सितारा डॉ सम्राट की पूर्णता तक पहुंचकर सामने मौजूद अमर सम्राट से लड़ सकता है। क्या तुम वाकई शियाओ कबीले के सदस्य हो? अमर सम्राट ने भी बुदबुदाया। जाहिर है, हालांकि शियाओ कबीले के माथे पर कबीले की रेखाएं थीं, लेकिन अमर सम्राट को कुछ संदेह प्रतीत हो रहा था। जूनियर वास्तव में शियाओ कबीले का सदस्य है, शियाओ कबीले ने भी धीरे से कहा और फिर सामने मौजूद अमर सम्राट को देखा। सामने मौजूद अमर सम्राट की मनोदशा में शियाओ कबीले के माथे पर रहस्यमय कबीले की रेखाएं देखने के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया प्रतीत हुआ। ऐसा लगता था कि उसका अपने प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैया भी पूरी तरह से बदल गया था। शाबू शाबू, जब अमर सम्राट ने यह सुना तो उसकी पुतलियों में भी संदेह की एक झलक दिखाई दी और अगले ही पल वह अचानक शियाओ यान के पास आ गया। उसके दाहिने हाथ की तर्जनी ने धीरे से शियाओ यान की बाह पर खींचा और तुरंत एक स्पष्ट घाव प्रकट हुआ। 3 बूंदें खून बह निकलीं जो सीधे अमर सम्राट की हथेली पर बह गईं। सीसी। शियाओ यान को भी इस अमर सम्राट से थोड़ा दर्द हुआ, इसलिए वह बोल पड़ा, लेकिन शियाओ यान ने भी संदेह के साथ इस अमर सम्राट को देखा, यह नहीं जानते हुए कि यह शक्तिशाली व्यक्ति क्या दवा बेच रहा था। लेकिन और भी भयानक बात यह थी कि जब अमर सम्राट शियाओ यान के पास आया तो डॉ सम्राट के शिखर से आने वाली भयानक उतार चढ़ाव भी शियाओ यान को दबा रही थी। अमर सम्राट के चले जाने के साथ शियाओ यान का चेहरा सामान्य हो गया। तुरंत शियाओ यान के शरीर की डॉ क्यूई ऊर्जा निकली और उसकी बाह का घाव तुरंत ठीक हो गया। 3 बूंदें खून भी धीरे से अमर सम्राट के सामने रुकीं। अमर सम्राट ने भी 3 बूंदों खून को नियंत्रित किया और फिर अपनी नाक के पास सूंघा। ऐसा लगता है कि तुम वाकई शियाओ कबीले के सदस्य हो, अमर सम्राट ने भी हंसते हुए कहा। लेकिन उस अदृश्य लहर के बाद अमर सम्राट की आवाज के साथ वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। यहाँ तक कि शियाओ यान ने अमर सम्राट के शरीर से एक अत्यंत कोमल आभा महसूस की और उसके शरीर में डॉ क्यूई अमर सम्राट के चारों ओर सुनहरे प्रकाश के प्रति अत्यंत लालची और आकर्षित थी। मेरे और तुम्हारे शियाओ कबीले के बीच बहुत सारे संबंध हैं। अब जब मैंने तुम्हारे शियाओ कबीले के वंशजों से मुलाकात की है तो इसे तुम्हारे शियाओ कबीले के मेरे प्रति उपकार का बदला माना जा सकता है, अमर सम्राट ने भी धीरे से कहा। यह शियाओ यान इस समय स्तब्ध रह गया। यह अमर सम्राट वास्तव में उसके शियाओ कबीले से संबंधित है। हालांकि शियाओ यान को पता था कि उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग को निश्चित रूप से डॉडी महाद्वीप पर उसके परिवार की मौजूदगी के बारे में कुछ पता था, लेकिन उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी उससे इस बारे में उल्लेख करने से परहेज किया। लेकिन भले ही उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया, शियाओ यान को पता था कि डॉडी महाद्वीप पर शियाओ कबीला जैसे एक विशालकाय था। एक विशालकाय जैसी मौजूदगी के साथ खुले और छिपे हुए कई दुश्मन भी थे,
इसलिए उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग का उसे यह कहना कि जब तक जरूरी न हो इस शियाओ कबीले के पैटर्न को प्रदर्शित न करे पूरी तरह से समझ में आता था। आखिरकार उनके शियाओ कबीले ने जो दुश्मन उकसाए हैं वे इतने भयानक हैं कि शियाओ यान अभी उन्हें संभाल नहीं सकता। क्या तुम जानना चाहते हो? अमर सम्राट ने भी शियाओ यान से धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज और अभिव्यक्ति में स्पष्ट रूप से लोगों को हजारों मील दूर ठुकराने का कोई मतलब नहीं था। इस महान सम्राट के वंशज साधारण नहीं हैं। हाँ, शियाओ यान ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। कई चीजों को जानने की योग्यता के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। अगर उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने नहीं कहा तो इस अमर सम्राट को कुछ पता होना चाहिए। इसलिए शियाओ यान शियाओ कबीले के बारे में कुछ जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कई लोग केवल यह जानते हैं कि मैं अमर सम्राट हूँ, लेकिन मेरे जन्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते। मैं शुआनलिंग महाद्वीप के एक कमजोर गांव में पैदा हुआ था और मेरे माता पिता की मृत्यु तब हुई जब मैं छोटा था। उस समय मैं अभी भी एक छोटा सा 6 सितारा डॉसंत था। उस समय मैं अभिमानी और घमंडी था और मैंने महाद्वीप पर जाने का फैसला किया। पहला, यह अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए था और दूसरा, मैं बिना किसी चिंता के बाहर की दुनिया देखना चाहता था। दशकों की दुनिया में मैंने डॉडी महाद्वीप के ऊपर सिफांग महाद्वीप की यात्रा की और अंत में तियानशिंग महाद्वीप के ऊपर वांग तियानिया नामक एक जगह पर एक पवित्र ज्वाला पाई। अमर ज्वाला, अमर सम्राट ने भी धीरे से कहा। अमर ज्वाला, पवित्र ज्वाला सूची में 18वां स्थान। यह एक अत्यंत भयानक अमरता की शक्ति रखता है। शियाओ यान ने यह सुनकर अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ लीं और फिर उसने अमर सम्राट को बाधित नहीं किया, लेकिन उसके दिल में हैरानी बेजोड़ थी। अमर ज्वाला का सामना करने के बाद यह भी एक संयोग था। उस समय मैं ही एकमात्र था जिसने इस अमर ज्वाला को खोजा था और कोई और नहीं। उस समय मैं पहले से ही 8 सितारा डॉ सम्राट के पूर्णता स्तर पर था। मैंने अपनी गर्वित अमर सुनहरे शरीर और इस पवित्र ज्वाला की दुर्लभता पर भरोसा किया और इसे अपने लिए लेने का विचार भी आया। जैसे ही मैंने कहा, मैंने वांग तियानिया में 10 दिन और 10 रात की तैयारी की और अंत में जोखिम उठाकर पवित्र ज्वाला को अपने शरीर में प्रवेश कराया। अंत में मैंने अभी भी पवित्र ज्वाला की शक्ति को कम आंका, जिसके कारण मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया और मेरी आत्मा शक्ति अमर ज्वाला से लड़ रही थी। यह लगभग मृत्यु के करीब था। जब मैं निराशा में था, तुम्हारे शियाओ कबीले का एक व्यक्ति, एक सर्वशक्तिमान शियाओ युन भी प्रकट हुआ और उसने अपनी डॉशियान स्तर की ताकत के साथ अनिच्छा से अमर पवित्र ज्वाला को वश में किया। बात करें तो तुम्हारे शियाओ युन भी एक वास्तविक शक्ति थे। अमर ज्वाला को वश में करने के बाद अमर ज्वाला ने हम दोनों में से मुझे चुना। तुम्हारे वरिष्ठ शियाओ युन को बिल्कुल भी नाराजगी नहीं थी और वह मेरे लिए चिंतित भी था। उसने मेरे शरीर को फिर से संघनन किया और फिर मुझे यह अमर ज्वाला दी। तो चलो, अमर सम्राट ने बोलते समय अपनी भावनाएं भी अत्यंत उत्तेजित थीं। यह वास्तव में पवित्र ज्वाला को छोड़ दिया। इस समय शियाओ यान की पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं और उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। पवित्र ज्वाला की दुर्लभता, यहाँ तक कि विचित्र अग्नि की तुलना में निस्संदेह और भी खराब है। उनके शियाओ कबीले के पूर्वज शियाओ शुआन ने वास्तव में इतनी शक्तिशाली पवित्र ज्वाला को छोड़ दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि अमर सम्राट उनके शियाओ कबीले के वंशजों को देखकर इतना उत्साहित है। पूछिए, अगर कोई आपको बचाता है और फिर अपने द्वारा प्राप्त पवित्र ज्वाला को दे देता है, कौन इतना आभारी नहीं होगा? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।